नमस्कार। केएम टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का मैं जानवी केएम टीवी में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास मुलाकात। इस मुलाकात में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोजरी से रविदादा मानव, सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय वक्ता। इनसे बातचीत करेंगे केएम टीवी के संचालक डॉक्टर मिलिंद जी दैवले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केएम टीवी और मैं महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में मोजरी इस गांव में आया हूं और यहां पे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इनकी कर्मभूमि है और यहीं पे उनकी पावन समाधि है। आज मैं रविदादा मानव इनके साथ में हूं और आज इनके साथ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं हम लोग रविदादा के पास। ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी की कर्मभूमि है जो पूरे देश में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी के अनुयायी है वो हर साल इसी जगह पे आते हैं और महाराज जी के विचारों से मुखातिब होते हैं और उन विचारों से अपनी ज़िंदगी को जीने का वो एक सफ़र बनाते हैं। और महाराज जी के जीवन में उन्होंने जो कुछ भी कार्य किए हैं वो कार्य को स्मृति के स्वरूप में वो अपने जीवन में एक स्मृति के स्वरूप में लेते हैं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इनकी जो ग्राम गीता है वो ग्रामीण स्तर के लोगों तक बहुत सालों से पहुंचती आ रही है और सही मायने में आज ग्राम गीता को पढ़ने की युवाओं को बहुत ज़रूरत है। तो हम जानते हैं रविदादा से कि ग्राम गीता का अभी जो प्रकाशन है वो किस तरीके से हो रहा है और क्या कॉस्ट है, उस ग्राम गीता की कीमत कितनी है और अभी कहाँ पे ये प्रकाशन की जो किताबें हैं जो पहुँच पा रही है। मिलिंद सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी ने बहुत सारा साहित्य लिखा हुआ है और उसमें ग्राम गीता जो ग्रंथ है वो ग्राम गीता ग्रंथ राष्ट्रसंत जी के साहित्य की मुख्य नींव है। ग्राम गीता में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी ने जो 41 अध्याय लिखे हैं वो 41 ज्ञान शाखाएँ हैं, हम जिसे बोलते हैं, वो 41 फैकल्टीज़ हैं जिसके अंदर में अपने जीवन के हर एक पहलू का परामर्श लेकर के उन्होंने इस ग्राम गीता का निर्माण किया हुआ है। जैसे अभी हम अब देखते हैं कि लोगों को झूठे वादे करके जो चुन के आने वाले लोग हैं, पहले चुनाव के दिन तक तो हाथ जोड़ के आप कहते हैं कि आप मतदार राजा हो, हमें सेवा की संधि दे दो, और चुनाव के बाद में 5 साल उनके चेहरे नहीं दिखते, फिर जनता उनके पीछे हाथ जोड़ करके भागती है कि साहब हमारा एक आधा काम कर दो, हमारा एक आधा काम कर दो। तो फिर प्रजासत्ता कहाँ है, प्रजातंत्र कहाँ है? प्रजा तो जिसे हम राजा कह के हाथ जोड़ करके वोट मांगने गए थे, आज वही प्रजा नेताओं के पीछे हाथ जोड़ करके घूम रही है 5 साल तक। फिर प्रजातंत्र का अनुभव कैसे होगा? राष्ट्रसंत जी ग्राम गीता में बड़े सुंदर लिखते हैं, लोकशाहीत जो सत्ताधारी तो मालक नव्हेची निर्धारी, लोकसेवेचा कारभारी जबाबदारी ही त्याची, ऐसा नकोच पुढारी ज्याने केली नाही कर्तबगारी, मित्र नव्हे तो वैरी समजतो आम्ही। इस प्रकार की चीज़ें ग्राम गीता में महाराज जी ने लिखी हुई है। ग्राम गीता हमारे जीवन के हर एक पहलू में अगर हम देखें, मैंने तो ये पहलू इसलिए बताया कि अभी अभी ग्राम पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं इसीलिए, नहीं तो हर एक पहलू में जीवन के महाराज जी ने ग्राम गीता में मार्गदर्शन किया हुआ है। अभी आगे चल करके हम देखेंगे तो अंधश्रद्धा का जो बढ़ता प्रमाण है, आज भी हमें ऐसे लगा कि हमारे लोग लिखने पढ़ने के बाद 21वीं सदी में वो लोग अंधश्रद्धा को छोड़ करके श्रद्धा की ओर जाएंगे, सच्ची भक्ति को अपनाएंगे। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि लोगों के बीच में अंधश्रद्धा कितनी कूट कूट कर भरी हुई है। हमारे एक दोस्त है जिसकी शादी होने वाली थी और उसने हल्दी लगाने का समय वो घड़ी लेकर के बैठ गया और बोला जब तक 10:04 पूरे नहीं होते मैं हल्दी भी नहीं लगाऊंगा। मैंने बोला भाई ऐसा क्यों? तो बोले नहीं, ऐसा अगर नहीं किया तो फिर मेरा कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेरे एक छोटे से बच्चे से सुना, छोटा सा बच्चा जो 4 साल का, जो ढंग से बोल भी नहीं सकता, उसने बोला अरे तेरे मामा की शादी तो बहुत दिन से जुड़ी हुई है, मेरे ख्याल से तो हो गई होंगी। नहीं बोले अभी तो उनके पीछे 17वां गुरु है, बोले उसके बाद में होंगी। बोले मैं बोल रहा ये शनि क्या है, उसके ऊपर कौन सा गुरु लगा, ये इनके ऊपर क्या ये असर करने वाला है। ये सब चीज़ें जो है ग्राम गीता में महाराज जी ने इन सब चीज़ों को एक तरीके से लोगों को मार्गदर्शन किया और कहा कि परवाह न कर किसी की, सीधा ही चला जा, तू अगर नेक है इस दुनिया में तो डरने में क्या मज़ा, किस किस चीज़ से आप डरोगे। बिल्ली आड़ी चली गई तो वो कहने लगा बिल्ली आड़ी चली गई तो मेरे तो आज के काम सब खराब हो जाएंगे। वो बिल्ली भी सोचने लगी होंगी ये गधा मेरे से आड़ा जा रहा तो मेरे काम कितने खराब हो रहे। अपने घर में बिल्ली रहती है, वो तो आगे पीछे घूमती रहती है,
फिर तो जिनके घर में बिल्ली है उनकी तो पूरी ज़िंदगी खराब हो जानी चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें समाज से निकलनी चाहिए। रवि दादा, आप पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो आपका गुरुकुल है, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी जो थे, तो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी के बाद में संत तुकाराम दादा गीताचार्य, उन्होंने राष्ट्रसंत जी का काम आगे बढ़ाया और इस अध्यात्म गुरुकुल की स्थापना उन्होंने ही की है, तुकाराम दादा गीताचार्य जी थे। इन विचारों को लेकर के मिलिंद सर, जब मैं जाता था, देहातों में जाता था, घूमता था, तो मैं वहाँ की परिस्थिति देखता था। एक दिन वर्धा जिले के समुद्रपुर गांव में मेरा रात का व्याख्यान था। व्याख्यान हो जाने के बाद में वहाँ पर एक महिला मेरे सामने आई और वो रो रही थी। उसके दर्द को मैंने समझने का प्रयास किया। लोगों ने हमें बताया कि इनकी जो लड़का है इनका, वो ड्रिंकर है, बहुत शराब पीता है और इसकी वजह से इसके बीवी ने रॉकेल आग पर के ले करके खुद जल गई और वो मर गई। उसका 10 महीने का बच्चा है। औरत जल गई, उसका 10 महीने का बच्चा है। और कुछ दिन बाद होली के त्यौहार में गांव में बड़ी दंगल हो गई और दंगल में उस इंसान का भी मर्डर हो गया। एक शराब के कारण वो औरत भी चली गई, वो इंसान भी चला गया और 10 महीने का, माफ़ कीजिएगा, 10 महीने का लड़का अनाथ हो गया था। तो फिर मेरा अहंकार पूरा उतर गया। मैं बोला, महाराष्ट्र में सब तरफ घूम घूम के बड़े बड़े भाषण कर रहे, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे, अगर इन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा, उस लड़के को वहीं पे हमने एडॉप्ट किया जो 10 महीने का था, और मैंने सोचा कि हमसे जितना भी बनेगा ऐसे लड़कों को हम लाएंगे और उनका पालन पोषण करके उनको अच्छे संस्कार दे करके उनके जीवन में वो कुछ कर सके, इस तरह के से हमें उनमें बनाना है। तो साथियों, हमने ये किया कि आज वो लड़के को हम लेके आए। आज वो लड़का 11वीं क्लास में सीख रहा है। उसके बाद में हमने आज 80 बच्चे हमारे पास हैं, इस आश्रम में रहते हैं और उस 80 बच्चों का यहीं पे हमारे संस्था के स्कूल में उनका एजुकेशन हो रहा है। और वो सिर्फ स्कूल का एजुकेशन नहीं ले रहे, उसके साथ साथ में वो समाज का भी शिक्षण ले रहे हैं। राष्ट्र संत जी ने जो पढ़ाया है वो मूल तत्वों का भी वो प्रशिक्षण यहाँ पर ले रहे हैं। और आज हमारे बच्चे, मुझे कहने में बड़ा गर्व होता है कि हमारे बच्चे अच्छे शासकीय स्तरों पर है, काम कर रहे हैं, अच्छे अधिकारी बने हुए हैं, तहसीलदार बने हुए हैं, कुछ बच्चे सेल टैक्स इंस्पेक्टर बने हुए हैं, पटवारी और ग्राम सेवक हमारे बच्चे हैं। तो कुछ राजनीति में भी अपना नाम आजमा रहे हैं और अच्छा उन्होंने अपना नाम भी चमकाया है। ऐसे बच्चे हम यहाँ से बनाने का काम कर रहे हैं। तो रवि दादा, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? एक मैं प्रसंग बताऊंगा। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जब नागपुर से गुरुकुंज आश्रम की ओर आ रहे थे, तो उस टाइम में एक पिक्चर चल रहा था, चश्मे बद्दू। उस पिक्चर में एक गाना था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत पर किसी की नज़र ना लगे। वो हीरो अपने हीरोइन की तरफ, हीरोइन के लिए बोल रहा था कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत पर किसी की नज़र ना लगे। तो ये गाना गुनगुनाते हुए कुछ बच्चे वहाँ से आ रहे थे, थिएटर के बाहर। तो महाराज जी का अपना आश्रम की ओर आ रहे थे नागपुर से, तो उन्होंने वो गाने के बोल सुन लिए और महाराज जी ने कहा, मेरे देश के नौजवान अगर प्यारी प्यारी सूरत का गाना गाएंगे तो मेरे देश का गाना कौन गाएगा। और फिर महाराज जी ने उसी तर्ज पर गाना लिखा, मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नज़र ना लगे, अरे तू सुन, मुश्किल से पाया है स्वराज, प्रिय बापू का है सरताज, कई वीरों ने कुर्बानी कर सुख के दिन बताए आज। इस तरह से महाराज जी ने इन भजनों के द्वारा युवाओं को जागरूक किया है। और युवाओं से आज मैं अपील करना चाहूँगा कि कोई भी व्यवस्था जो है, आज हमने राजेशाही की व्यवस्था देखी, उसकी हुकुमशाही देखी, उसके बाद में हमने अंग्रेज़ों का राज्य भी देखा और आज हम लोकशाही राज्य व्यवस्था में है। साथियों, हमारी व्यवस्था कल से बेहतर है, लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए युवाओं का इसमें सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देखते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे लिए जो संविधान दे करके गए हैं, बाबा साहब ने भी कहा है
कोई भी संविधान तब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं कह सकते जब तक उसे चलाने वाले लोग ठीक ना हो। संविधान कितना भी अच्छा रहे, यदि उसे चलाने वाले लोग ठीक नहीं रहेंगे तो संविधान कोई भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। तो थी आज रवि दादा मानव के साथ हमारी ये मुलाकात। इसी तरीके से ताज़ा अपडेट और वीडियो देखते रहिए केएम टीवी।